नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज 1 का वीडियो नंबर 3 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आप जानते हैं लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग नोट्स बना रहे होंगे अपने और उन टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे होंगे। अब जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। टोटल जो कंप्यूटर की जनरेशन है ये 5 जनरेशन है और एक एक करके हम ये जनरेशन एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जीओआईटी एग्जाम में हर बारी आते ही आते हैं, बनते हैं जीओआईटी एग्जाम में। और आपका जो ओ लेवल का एग्जाम होता है यहाँ भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन में। चलो स्टार्ट करते हैं। टोटल जो जनरेशन है वो कितनी जनरेशन है? 5 जनरेशन है। यहाँ पे कंप्यूटर की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे आप ठीक कर लें स्पेलिंग। और टोटल 5 जनरेशन है कंप्यूटर की और हम लोग एक एक करके इन जनरेशन्स को देखेंगे, ध्यान से करेंगे। टोटल 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की आई थी वो कब आई थी? 1940 में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आना शुरू हो गई थी और 1956 तक कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन थी। मतलब एक पीढ़ी कंप्यूटर की जो 1940 से लेके 1956 तक थी। बहुत सारी बुक्स ऐसी होंगी जिनमें ये डेट्स आगे पीछे होंगी, लेकिन आपने यही डाटा जो है बिल्कुल करेक्ट है एग्जाम के लिहाज से। आप किसी भी एग्जाम में यहाँ से पढ़ा हुआ और आप वो आपने टिक किया होगा तो वो बिल्कुल सही होगा। ये जो नोट्स हैं ये बहुत सारी रिसर्च के बाद बनाए गए हैं और इन नोट्स को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बनाया गया है। ये जो नोट्स हैं अगर आप लोग इनको खुद पढ़ना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे आपको एक पूरा चैप्टर मिलेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का, जिसमें 20 से 25 पेज होंगे। लेकिन वो आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, आप लोगों को सिर्फ ये जो हमारे जो 10 से 12 स्लाइड्स हैं यही आप लोगों ने पढ़नी है। शॉर्टकट तरीके से मैंने ये नोट्स बनाए हुए हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन बनते हैं वही वही टॉपिक्स या वही पैराग्राफ्स उठाए हैं। तो फर्स्ट जनरेशन का मैंने आपको बता दिया कि 1940 से लेकर 1956 तक, और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आई थी वो थी 1957 से लेकर 1963 तक। नेक्स्ट जो थर्ड जनरेशन थी वो 1964 से लेकर 1971 तक रही थी और फोर्थ जनरेशन 1972 से लेकर 1979 तक। और फिफ्थ जनरेशन जो आज के टाइम पे हम लोग यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन, लैपटॉप, पलम टॉप, ये सब चीजें, ये आज की जनरेशन की जनरेशन को हम लोग फिफ्थ जनरेशन मानते हैं 1980 से लेके टिल डेट तक। जीओआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थी वो कब से कब तक थी या थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वो कब से कब तक थी। तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन इसके बीच में इतने ईयर्स के बीच में थी और सेकंड जनरेशन इसके बीच में थी, थर्ड जनरेशन, इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। एक एक करके हम जनरेशन एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे कि ये फर्स्ट जनरेशन में क्या चल रहा था, सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, फिर थर्ड जनरेशन में क्या आया, फिर फोर्थ में क्या आया, फिर फिफ्थ में क्या। इस तरह से हम एक एक जनरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन हमारी कंप्यूटर की थी, जैसे कि हमने देखा कि ये जनरेशन 1940 से लेकर 1956 तक थी। तो अब हम पढ़ लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी थी वो टेक्नोलॉजी कैसी थी। तो टेक्नोलॉजी उस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब का यूज कर रहे थे। तो वैक्यूम ट्यूब होता क्या है? एक तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के बच्चों को शो कर दिया है कि वैक्यूम ट्यूब जो है कुछ इस तरह की कांच की एक ट्यूब रहती है। यहाँ लिखा भी हुआ है वैक्यूम ट्यूब एक कांच की ट्यूब होती है जिसके अंदर हवा नहीं होती। वैक्यूम है तो ऑब्वियसली हवा नहीं होगी और उसमें लगे इलेक्ट्रोड्स के बीच इलेक्ट्रोड के मूवमेंट से जो करंट कंट्रोल किया जाता है। बेसिकली वैक्यूम ट्यूब का जो मेन काम है वो क्या है? करंट को कंट्रोल करना। और ये साइज में कैसा रहता है? बल्कि रहता है, साइज में बहुत बड़ा होता है, ज्यादा हीट बनाता है, ज्यादा बिजली खर्च होती है, जल्दी खराब हो जाता है ना। इसका जो ड्रॉबैक है ये क्या करता है? लार्ज हीट प्रोड्यूस करता है और बिजली की कंजम्पशन भी ज्यादा करता है और साइज में भी ये बड़ा होता है। अगर ये साइज में बड़ा रहेगा तो हमारे जो मॉनिटर की जो
स्क्रीन रहती है या हमारा जो मॉनिटर होता है उसका साइज भी बड़ा रहेगा। घरों में आपने देखा होगा जो पुराने टीवी थे ब्लैक एंड व्हाइट, उनमें इस तरह की ट्यूब होती थी, वैक्यूम ट्यूब। अगर कभी आप लोगों ने खोला होगा तो उसके अंदर आपने देखा होगा इस तरह की ट्यूब रहती थी। या तो जो पुराने डेस्कटॉप थे उनके अंदर भी सेम इसी वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। और इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि ज्यादा बिजली कंज्यूम करते थे। ये जो वैक्यूम ट्यूब जो थी ये ज्यादा बिजली कंज्यूम करती थी और जल्दी खराब होने के चांसेस रहते थे इसके। सेकंड, स्पीड। तो उस टाइम पे स्पीड हमारी कैसी थी, मिलियन सेकंड में, 1 मिलियन सेकंड्स, मतलब एक सेकंड को अगर मिलियन सेकंड में कैलकुलेट किया जाए तो 1000 मिलियन सेकंड होते हैं एक सेकंड में। लेकिन इसकी स्पीड जो थी वो कितनी थी, 0.001 सेकंड। नेक्स्ट, इनपुट पंच कार्ड। अब पंच कार्ड क्या होता है, हमारे पास एक ही इनपुट थी उस टाइम पे, कोई कीबोर्ड नहीं था हमारे पास या और कोई इनपुट डिवाइसेस नहीं थी हमारे पास। अगर इनपुट डिवाइस थी तो वो कौन सी थी, पंच कार्ड। पंच कार्ड इनपुट वह तरीका है जिससे छेद वाले कार्ड को मशीन में डालकर कंप्यूटर को डाटा एंड इंफॉर्मेशन दी जाते थे, डाटा और इंफॉर्मेशन दी जाती थी। कैसे, पंच कार्ड के थ्रू आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस तरह के पंच कार्ड के ऊपर छेद करके इनपुट दी जाती थी और आउटपुट में हमारे पास प्रिंटर्स था। पुराने टाइम के प्रिंटर्स थे उस टाइम पे फर्स्ट जनरेशन में। और इसमें जो याद रखने की बात है, एक तो आपने याद रखना है कि इस टाइम टेक्नोलॉजी कौन सी थी, वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी थी। ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीट हुआ है कि फर्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी कैसी थी, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। और सेकंड, यहाँ से आपने स्पीड याद रखनी है कि फर्स्ट जनरेशन की जो स्पीड थी वो कैसी थी, वो इतनी मिलियन सेकेंड थी या मिलियन सेकेंड में वो स्पीड काउंट होती थी। और दूसरा कि इनपुट डिवाइस पंच कार्ड। और पंच कार्ड की बात करें तो 1940 से लेके 1970 तक जो इनपुट डिवाइसेस थी वो पंच कार्ड का ही यूज करते थे। अगर कीबोर्ड हमारा आया था तो कीबोर्ड हमारा थर्ड जनरेशन में हमारा कीबोर्ड आया था, तो थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने कीबोर्ड का यूज किया था। नेक्स्ट, प्रिंटर। प्रिंटर हमारी आउटपुट डिवाइस है। और याद रखने वाली ये खास बात है, ये पूछा जाता है बारी बारी कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था एनीएक। क्या नाम था उसका, एनीएक कंप्यूटर हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। और फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर बनाया था वो, फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था वो था हमारा एनीएक। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जब साइंटिस्ट ने कंप्यूटर बनाने शुरू किए थे तो उनका ये मोटिव बिल्कुल भी नहीं था कि वो कंप्यूटर बनाएंगे। उनका जो मेन मोटिव था वो क्या था कि वो लोग क्या करेंगे, एक ऐसी डिवाइस बनाएंगे जो जिसमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। तो उन्होंने एनीएक कंप्यूटर बनाया जो कैसा था, मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए बहुत हेल्पफुल था। अगर एनईएक की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म मैंने आगे से एक स्लाइड्स में लिखी हुई है जो पेपर में आती है और बहुत बारी आई है, एनईएक की फुल फॉर्म और यूनिवेक की फुल फॉर्म। तो आपसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा जाए तो आपने हमेशा एनईएक ही टिक करना है, ठीक है। और ये साइज में कैसा था, बहुत बल्कि था साइज में। इसका जो वेट था वो 30 टन के आसपास था। तो देख लो कि ये एक कमरे में तो शायद नहीं आता होगा या बड़े से किसी हॉल में ये आता था। और साइज में इतना बड़ा था ये, और वे बहुत हीट प्रोड्यूस करता था। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसका यही था कि ये हीट बहुत प्रोड्यूस करता था। और सेकंड, इसमें जो वैक्यूम ट्यूब यूज की गई थी अप्रोक्सीमेट 18,000 वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज की गई थी। तो अब सोच लो अब 18,000 वैक्यूम ट्यूब जिसमें यूज की जाए वो डिवाइस कितनी बड़ी होगी। सेकंड, हमारे पास यूनिवैक है। यूनिवैक की दूसरा कंप्यूटर हमारा यूनिवैक का था। यूनिवैक की जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये एक ऐसा कंप्यूटर था जो जो कॉमर्शियल काम के लिए यूज किया गया था और गवर्नमेंट डाटा प्रोसेसिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया गया था। ये दोनों आपने लर्न रखने हैं। और तीसरा जो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट है
वो आपका कौन सा है, मार्क वन। मार्क वन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्क वन जो है वो यूज हुआ है वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर टू में इसका यूज हुआ है और ये 1944 में बना है। इसको यूज किसने किया था, मिलिट्री ने इसको यूज किया था, मिलिट्री कैलकुलेशन के लिए मार्क वन का यूज हुआ था। नेक्स्ट मेमोरी, मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दोनों का यूज होता था, लेकिन उस टाइम पे जो मेमोरी यूज हो रही थी वो मैग्नेटिक कोर मेमोरी यूज की जाती थी। मैग्नेटिक आज के टाइम पे तो रैम जैसे एक तरह से रैम का ही रोल प्ले करती थी मैग्नेटिक कोर मेमोरी, और सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था। तो अब बच्चे के अंदर थोड़ा सा डाउट रहेगा कि मैग्नेटिक ड्रम क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैग्नेटिक ड्रम जो रहता है वो आपके एक स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें घूमते हुए मेटल ड्रम पर डाटा मैग्नेटिक रूप से स्टोर होता है। और वैसे ही सेम एज मैग्नेटिक टेप होती है जो प्लास्टिक की बनी होती है। आप लोगों के घरों में होंगी, अगर आपने देखा होगा तो मैग्नेटिक टेप्स रहती हैं जो पुराने टाइम में एक रील से हम बोलते थे, रील सी रहती है, वही होती है मैग्नेटिक टेप। तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग इस टाइप की मेमोरी का यूज करते थे। यहाँ से जो बातें याद रखने लायक है, एक तो आपने यहाँ से ये तीन मैंने बताया कि उस टाइम पे पीसी बन के तैयार हो गए थे, यूनिएक और यूनिवैक, इनकी फुल फॉर्म्स मैंने आगे स्लाइड में इनकी फुल फॉर्म लिख दी है। और तीसरा मार्क वन, मार्क वन का भी यहाँ पे यूज हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड जनरेशन जिसका टाइम पीरियड था 1957 से लेके 1963 तक। तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कैसी थी, ट्रांजिस्टर। अब इसने वैक्यूम को रिप्लेस कर दिया था। क्वेश्चन आता है कि वैक्यूम को रिप्लेस किसने किया था। जो एग्जामिनर होता है वो कभी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेता है, तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि वैक्यूम को किसने रिप्लेस किया था। तो वैक्यूम को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया गया था। आपने देखा था जो हमारी वैक्यूम ट्यूब थी वो साइज में कितनी बड़ी होती थी, लेकिन ट्रांजिस्टर साइज में कितने से है, आप देखो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का साइज कितना सा है, ट्रांजिस्टर का साइज इतना सा। ये सारे हमारे ट्रांजिस्टर अलग अलग टाइप के। तो इसने इसके आने से क्या हुआ, इसके आने से जो साइज था पीसी का वो अब घट गया था। अब वो साइज में उतने बड़े नहीं थे जितने फर्स्ट जनरेशन के टाइम थे। अब इनका साइज कम हो गया था और स्पीड में भी बढ़ोतरी आई थी, और स्पीड भी बड़ी अच्छी हो गई थी, माइक्रो सेकेंड्स में हो गई थी। लेकिन इनपुट हम वही यूज कर रहे थे, इनपुट और आउटपुट हम पंच कार्ड और प्रिंटर ही यूज कर रहे थे। सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर बने हैं हमारे पास वो आईबीएम के बने हुए हैं मैक्सिमम। आईबीएम 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 और IBM 1400, ये हमारे उस जनरेशन के कंप्यूटर थे। सेकंड जनरेशन के मेमोरी हमारी सेम थी, मैग्नेटिक प्राइमरी मेमोरी मैग्नेटिक कोर और सेकेंडरी मेमोरी हमारी मैग्नेटिक ड्रम और मैग्नेटिक टेप। बात कर लेते हैं थर्ड जनरेशन की। और थर्ड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था हमारे पास वो 1964 से लेके 1971 का टाइम पीरियड था। थर्ड जनरेशन में टेक्नोलॉजी रिप्लेस हुई, इसने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया और यहाँ पे आईसी बनना शुरू हो गए हमारे पास थर्ड जनरेशन में। आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट। ये क्वेश्चन बहुत बारी जीओआईटी में पूछा गया हुआ है, आईसी की फुल फॉर्म पूछी गई हुई है और आईसी के बारे में पूछा ही जाता है हर बार। ये भी क्वेश्चन बन के आता है कि आईसी कौन से मेटल से बना होता है, तो ये सिलिकॉन मेटल से बना होता है। आईसी की इमेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने आईसी की इमेज लगाई हुई है। आईसी के आने से एक जो खास बात हुई वो ये हुआ कि हमारा जो साइज था मॉनिटर का या हमारे का पीसी का जो साइज था वो रिड्यूस हो गया। थर्ड जनरेशन में पीसी का साइज काफी हद तक रिड्यूस हो गया था, स्पीड और बढ़ गई थी। स्पीड हमारे पास नैनो सेकेंड्स की स्पीड हमारे पास आ गई थी। और इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास कीबोर्ड आ गई थी। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कीबोर्ड कौन सी जनरेशन में आया था, तो कीबोर्ड हमारे पास थर्ड जनरेशन में आया हुआ है। और आउटपुट में प्रिंटर तो हमारे पास ऑलरेडी था ही, लेकिन अब हमारे पास मॉनिटर भी आ गया था थर्ड जनरेशन में। और जो एग्जाम्पल है थर्ड जनरेशन के वो कौन कौन से हैं, IBM 360, PDP और IBM 370, ये सारे एग्जाम्पल हैं। कौन से, थर्ड जनरेशन के एग्जाम्पल हैं, और ये उस टाइम पे बड़े पॉपुलर हुए हैं ये पीसी।
ये पीसी उस टाइम पे बहुत पॉपुलर हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी सेम एज, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क, और फ्लॉपी भी हमारे पास थर्ड जनरेशन में ही आ गई थी। अगर फ्लॉपी की मैंने इमेज डाली हुई है नेक्स्ट स्लाइड में, आपको मैं दिखा देता हूँ कि फ्लॉपी किस टाइप की होती है। तो देखो इस टाइप की फ्लॉपी होती है, इसमें कुछ ही हद तक डाटा हम लोग स्टोर कर सकते थे, मतलब एमबी की फॉर्म में, 1 MB 2 MB, इससे ज़्यादा डाटा इसमें स्टोर नहीं हो पाता था। तो ये डाटा स्टोर तो करती थी लेकिन बहुत ही कम डाटा स्टोर करती थी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ जनरेशन का जो ड्यूरेशन था वो था 1972 से लेके 1979 तक। टेक्नोलॉजी में हमारे पास BLSI माइक्रो प्रोसेसर आ गए थे। BLSI की फुल फॉर्म काफ़ी टाइम पूछी गई है आपकी GOAT एग्जाम में, और ये भी पूछा गया है कि फोर्थ जनरेशन की जो टेक्नोलॉजी थी तो वो कौन सी थी। तो BLSI की फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या फुल फॉर्म है इसकी? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये टेक्नोलॉजी हमारी फोर्थ जनरेशन की थी। टेक्नोलॉजी जितनी भी जनरेशन वाइज चेंज हुए हैं तो वहां पे आपने जरूर फोकस करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्पीड, यहाँ पे स्पीड हमारे पास और भी अच्छी आ गई थी, पिको सेकंड में बात होना शुरू हो गई थी। और इनपुट डिवाइसेस में एक बड़ी चीज थी कि हमारे पास स्कैनर भी आ चुका था फोर्थ जनरेशन में। माउस और स्कैनर और टच टच स्क्रीन और टच पैड का यूज होना शुरू हो गया था हमारे पास फोर्थ जनरेशन में। आउटपुट में हमारे पास LCD LED और मॉनिटर जैसी डिवाइसेस हमारे पास आ चुके थे। फोर्थ जनरेशन के जो एग्जाम्पल हैं कि उस टाइम पे कौन से पीसी बन के तैयार हुए, तो एप्पल का बड़ा नाम है। उस टाइम पे फोर्थ जनरेशन में ही हमारे पास एप्पल आया हुआ है, एप्पल क्रे XMP। ये जो एग्जाम्पल है ये फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी मेमोरी में वही सेमीकंडक्टर मेमोरीज, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। फ्लैश मेमोरी की बात की जाए तो फ्लैश मेमोरी जैसे आपकी पेन ड्राइव होगी, मेमोरी कार्ड हो गया, वो मेमोरी जो जिसे हम कैरी कर सकते हैं। जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क को भी हम लोग या फ्लॉपी को भी हम लोग कैरी कर सकते थे, उसमें डेटा स्टोर करके। मैग्नेटिक टेप को भी हम कैरी कर सकते थे। तो इस तरह की मेमोरीज हमारे पास फोर्थ जनरेशन में आ चुकी थी, जो ये सेकेंडरी मेमोरीज थी। मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, फ्लैश मेमोरी, ये सब हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरीज हैं। नेक्स्ट और लास्ट फिफ्थ जनरेशन 1980 से लेके अब तक फिफ्थ जनरेशन ही मानी जाती है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो कि फिफ्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे फिफ्थ जनरेशन में AI भी आ चुका था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात की जाए तो ये फिफ्थ जनरेशन का ही पार्ट है। 1980 के बाद जो भी टेक्नोलॉजी आई है वो फिफ्थ जनरेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट स्पीड यहाँ पे और इंक्रीज हुई, फेमटो सेकंड में स्पीड हो गई यहाँ पे। और एग्जांपल्स अगर फिफ्थ जनरेशन के एग्जांपल्स देखे जाए तो डेस्कटॉप, PC, लैपटॉप, स्मार्टफोन, ये सब किसके एग्जांपल हैं? फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है। रोबोटिक्स फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है। टैबलेट, पेम्पलेट, पलम टॉप, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है। और मेमोरी की बात की जाए तो प्राइमरी मेमोरी में यहाँ पे सेमीकंडक्टर मेमोरीज, रैम रोम का ही यूज हो रहा था। और सेकेंडरी मेमोरीज में यहाँ पे SSD का आना शुरू हो चुका था 1980s में। लेकिन अब आपके स्मार्टफोन में भी SSD का यूज हो रहा है। तो SSD की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। ENIAC की फुल फॉर्म बहुत बारी पूछी गई है, यूनिवैक की फुल फॉर्म और एडीवैक की फुल फॉर्म, PDP की फुल फॉर्म ना। ये जो स्टार्टिंग की जो 3 फुल फॉर्म है ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। तो ये फुल फॉर्म बहुत बारी रिपीट हुई है, बहुत बारी ये रिपीट हुई है ये फुल फॉर्म्स, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है।
इस वीडियो में इतना ही था और मैं आपको एक बारी और बता देता हूँ कि जो भी हमने ये वीडियो की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो ये जो नोट्स हैं ये बड़े प्रीसाइज नोट्स हैं। आपने इतनी ही बातें याद रखनी है और यहाँ से जो एक और दो क्वेश्चन बनते हैं हमारे, वो क्वेश्चन यहाँ से टैकल हो जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।